सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। साधुता की जहां बात आती है, साधनोति परकार्यम, साधु का मतलब ही है जो परोपकारी हो, जो दूसरे के कार्य को साधे, वही तो साधु। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। यही तो साधु की आभूषण है। करुणा हो, तितिक्षावान हो, परोपकारी हो, हर जीव के प्रति जिसके दिल में उदारता भरी हो, ऐसे महिमावान जो लोग हैं वही तो संत है। ऐसे संत को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया, वंदन किया। वंदनीय जहि जग जस पावा। कष्ट सहन करते हुए भी संतों को समाज असल में कष्ट बहुत देता है। बाबा तुलसी हों, सूरदास जी हों, महाकवि कालिदास हों, कबीर साहब को देख लो, गुरु नानक देव को देख लो, इन संतों को समाज ने कितना कितना कष्ट दिया। क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा उनको, क्या क्या नहीं बोला लोगों ने। हाँ, संत ज्ञानेश्वर ने जब प्रभु का साक्षात्कार कर लिया, महाराष्ट्र के बड़े प्यारे संत ज्ञानेश्वर महाराज, तो किसी ने एक बार उनको पूछा कि भगवान आपने प्रभु को पाया तो उसके लिए क्या करना पड़ा आपको। ज्ञानेश्वर भगवान ने कहा कि प्यारे ये पूछ क्या नहीं करना पड़ा, क्या नहीं झेलना पड़ा मुझे। हाँ, एक दिन यही हमारे गांव वाले भूखे प्यासे बहन समेत मुझे निकाल दिया था, क्या नहीं सहना पड़ा। मीराबाई को पूरे राजस्थान से निकाला दे दिया, पूरा राजस्थान छोड़कर चली गई मीरा। बहुत सहना पड़ता है प्यारे संतों को। हाँ, लोग कहे मीरा भई बावरी, इतने बड़े राणा कुल के खानदान की बहू, लोगों ने उसको पागल कहना शुरू कर दिया। हाँ, क्या दोष था बेचारी का, कृष्ण की भक्ति तो कर रही थी। हाँ, कोई गलत मार्ग पर नहीं चली थी वो, क्या दोष था। लेकिन ये दुनिया है, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। खुद की सास ने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया, कलंकिनी है, कुलक्षणी है, कुलनाशिनी है। हाँ, सोचो कितना कितना सहन करना पड़ा संतों को। फिर भी पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा। मीरा अपनी मस्ती में नृत्य करती रही, दुनिया बोले तो बोले। हाँ, अरे कोई बुरा भी कहे तो क्या जवाब देना, कोई बुरा भी कहे क्या जवाब देना, क्योंकि जवाब देने का मतलब है वो शांत होने वाला तो है नहीं। हाँ, चारों ओर वो बोलेगा और तुम्हारी साधना बिगड़ जाए, यही तो चाहता है वो। इसलिए कोई बुरा भी कहे तो क्या जवाब देना है, ये मान लेना हमें जरा ऊंचा सुनाई देता है। हाँ, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे। मैं तो अपने नारायण की, जय हो, मैं तो अपने नारायण की, मैं तो
आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू जय हो, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। पग घुंघरू ए घुंघर घुंघरू ए घुंघर घुंघरू बांधी मीरा। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोगों ने कितना कितना सुनाया, हाँ? लेकिन जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, ऐसे संत वंदनीय होते हैं समाज के भय से, समाज के कड़वेपन से जो घबरा न जाए, अपनी साधना पर जो टिका रहे, ऐसे संतों को बाबा तुलसी ने वंदन के योग्य माना और साधु चरित शुभ चरित कपासु कहकर ऐसे संतों को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। और संतों की वंदना के बाद बाबा तुलसी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया है। भाई कलयुग है, हाँ, साधु को राम राम न करो तब भी चल जाता है, साधु है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज समय ऐसा है ना कि न चाहते हुए भी दुष्टों को भी राम राम करना पड़ता है। इसलिए बाबा तुलसी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया कि उनकी भी कृपा बनी रहे रामायण में। हाँ, बंदऊ संत असज्जन चरना, असज्जनों को भी प्रणाम किया। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, इस तरह से बाबा तुलसी ने सबको प्रणाम किया। और दिल नहीं माना तो एक साथ समस्त विश्व को सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ सारे संसार को राम सीतामय मानकर बाबा तुलसी कहते हैं एक साथ में सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। संसार की सभी माताओं को सीता रूप मानकर और सभी पुरुषों को राम रूप मानकर एक साथ बाबा तुलसी कहते हैं मैं सभी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और फिर शिव को वंदन करके बाबा तुलसी ने रामायण लिखना शुरू किया था। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।